टॉपिक सुन के ना आप डर मत जाओ। तो एक चीज में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मम्मी का हम पक्का खाया है, उसमें भी हम आपको इंटरेस्टिंग तरीके बताएंगे जिससे टेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रिलीज करते हैं जिससे हमारा डीएनए डैमेज होता है। क्यों ये सब जो वेजिटेबल्स हैं इनकी खास बात बताओ। अगर हम एक आयुर्वेद की एक सेइंग की बात करें जो क्या कहती है, देन एक चीज जो हम इसमें बात करना चाहेंगे वो ये। How are you? This is Priyanka and welcome back to another episode. And हम आज फूड एंड न्यूट्रिशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स। मतलब एग्जैक्टली ये भला है। एंड प्लीज ये टॉपिक सुन के ना आप डर मत जाना। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपको ना कुछ गंदी गंदी रेसिपीज बताएंगे कि ये करो, ये खाओ हेल्थ बनाने के लिए, डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए ये करो वो करो। बिकॉज सी हम लोग एक चीज में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो खाना पीना तो हमें बढ़िया खाना ही है। एंड आप में से कई लोग तो मुझे देख के ये सोचते हैं, मुझे पता है, मुझे कई लोग बोलते हैं कि भाई देखो तुम तो कुछ खाती नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दिस इज कंप्लीट झूठ, कंप्लीट गलत इंप्रेशन है मेरे बारे में। मैं आपको बता दूं, अभी हम बैठे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं समोसा खा के आई हूँ और केक भी खाया। समोसा मतलब पूरा बड़ा वाला समोसा, मम्मी का दम पक्का खाया। ऐसे भी नहीं कह रही मैं आपको मैंने नहीं खाया। मैं खा के आई हूँ और मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी मैं ये नहीं खाती। ढोकला पड़ा हुआ और वो भी खाने वाली हूँ मैं, ऐसा नहीं है, छोड़ने नहीं वाली हूँ। सो हमें मतलब किसी भी हम जैसे ऑफकोर्स आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं अलग अलग तरह के फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, एंड एक क्लास ऑफ वेजिटेबल्स की जिसके कुछ ज्यादा ही बेनिफिट्स माने जाते हैं, स्पेशली जब हम डिजीज रिवर्सल की बात करते हैं ऑल। बट बाय नो मीन्स वी आर सेइंग कि उसको बोरिंग तरीके से खाना है। हम आपको वो भी बताएंगे आने वाले पार्ट में कि इसी को इंटरेस्टिंग तरीके से या इस डाइट को बच्चों को खिलाने के तरीके क्या हैं। तो अगर आप भी दिमाग से बच्चे हो और सारी सब्जियां नहीं खाते हो तो उसमें भी हम आपको इंटरेस्टिंग तरीके बताएंगे जिससे टेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रिलीज करते हैं जिससे हमारा डीएनए डैमेज बचता है। नाउ हम आज की डेट में ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे हमारा डीएनए वन वे और अनदर डैमेज होता है। हमारा गलत खान पान, रात को लेट सोना, स्मोकिंग, अल्कोहल, टू मच यूज ऑफ सोशल मीडिया, टू मच यूज ऑफ बैड इमोशंस, वो सब सारी चीजें ना इन वन वे और अनदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा जो सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है ना उनको खराब करते हैं। अगर हमें कोई ऐसी सब्जी मिल जाए जो उसको थोड़ा सा बचा सकती है तो व्हाई नॉट। एंड दैट इज व्हाई इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ वेजिटेबल जिसमें आपके गोभी, आपके मूली, सरसों, ये सब चीजें जो आती हैं, या रेड कैबेज, ब्रोकली, ये सब चीजें जो आती हैं इनको रखा गया है क्योंकि पर्टिकुलरली, और ऐसा माना जाता है कि इवन ये कैंसर तक से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। और बाकी तो ऑफकोर्स और जो बीमारियां उसमें तो मदद कर ही रहे हैं। ब्रोकली और रेड कैबेज को तो ऐसा माना जाता है कि दिस इज लाइक द मदर ऑफ ऑल वेजिटेबल्स। मतलब उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि बेचारे बाकी वेजिटेबल्स में उसके सामने क्या बोलेंगे पानी भर रहे हैं। नाउ तभी जब हम इन वेजिटेबल्स को कुकिंग करते हैं कि एक अलग स्मेल आती है, तो वही जो है ये वो जो कंपाउंड है ये उसकी वजह से ऐसा होता है। नाउ अगर हम एक आयुर्वेद की एक सेइंग की बात करें जो क्या कहती है कि अगर आपकी इफ योर डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। कोई भी मेडिसिन, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, इफ योर डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। एंड इफ योर डाइट इज राइट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। हमारा खान पान ठीक है तो हमें दवाई की जरूरत ही नहीं है। And that is what our aim at UVAP is, especially in this food and nutrition section vertical that we have. यहाँ पे हमारा यही एम है कि आपको इस तरह की नॉलेज दें ताकि जिंदगी में आपको कभी भी कोई भी पिल्स पॉप करने की कि ये मेरा गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, डायबिटीज हो गया जी, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हो गया, ये हो गया, आपको पिल पॉप करने की जरूरत ही ना पड़े। आपकी डाइट में ऐसी शक्ति वाली चीजें हो कि आपको मेडिसिन की कोई जरूरत ना। That is what our aim is. Simple. Now क्यों ये सब जो वेजिटेबल्स हैं इनकी खास बात क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से विटामिन है। भाई तो हमने आपको बता दिया कि भाई इंक्लूड जरूर करना है आप, क्योंकि वो आप ऐसे करोगे नहीं तो अब आपको हमें समझाना पड़ेगा कि क्यों करना है इसको। सो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, सब कुछ है। मतलब जो विटामिन के जितने नाम है ना सारे, मतलब बी, सी, ई, के, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, याद कर लेना इसको। देन फाइबर बहुत सारा होता है। आपको पता है फाइबर हमारे पेट के बैक्टीरिया को कितना पसंद है, और पेट का बैक्टीरिया खुश तो हम खुश। तो फाइबर, हाई फाइबर के ये सोर्स है। ब्लड शुगर को कंट्रोल रखते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे हमने बात किया हुआ है पहले भी कि ये खाली शुगर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इस तरह का खाना खाना चाहिए जो स्पाइक्स इन ब्लड शुगर ना लाए, स्लोली एक अच्छे लेवल पे शुगर को रखे। That is what our aim is and that's what these vegetables do for us. बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है ये, मतलब जो सूजन है, एंड हर बीमारी की जड़ जो होती है वो सूजन से शुरू होती है। ये बॉडी, ये जो खाना है ये बहुत ही अल्कलाइन एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी है।
तो ये आपकी बॉडी में आपकी डिजीज की जो एक जैसे बोलते हैं ना डिजीज की जो सॉइल प्रिपेयर होती है एक हल्के हल्के इन्फ्लेमेशन से, वो सॉइल को ये ठीक कर देता है, आगे डिजीज आनी ही नहीं है। अब आप पूछोगे कि कौन सी बीमारी में मदद करेगा, भैया इन्फ्लेमेशन को अगर ठीक कर दिया ना तो हर बीमारी में मदद करेगा। ऐसा हम बाहर अगर हम दवाई लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं अच्छा जी इसकी दवाई अलग है, पेट के बीमारियों का ये डॉक्टर है, अलग दवाई है, हार्ट की ये है, ब्रेन की ये है। जब हम अंदर की शक्ति बढ़ाते हैं, अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, अंदर की पावर्स बढ़ाते हैं ना, तो वो जो अंदर डॉक्टर बैठे हैं ना वो सारी बीमारियों का देख सकते हैं। तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि हमारी जो अंदर जो हमने सॉइल है जिसमें हमने वो बीमारियों के लिए फर्टाइल सॉइल बना रखी है, ये सब बाहर का फैक्ट्री वाला जो खाना खा खा के, प्रोसेस फूड खा के, टू मच शुगर्स खा खा के, हम उस सॉइल को ही अगर बढ़िया कर दें जिसमें भाई सिर्फ अच्छी चीजें उगती हैं, जो कि हैप्पीनेस है, जो कि हेल्थ है, ये अच्छी चीजें वहां पे उगती हैं और ये बीमारी का नाम नहीं है। सो दैट इज व्हाट आवर एम इज। तो ये जो आपकी पर्टिकुलर क्लास ऑफ वेजिटेबल्स है ये इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देते हैं, फीमेल हार्मोन्स को बहुत अच्छे से रखते हैं, एस्ट्रोजन को ये अच्छे से बनाए रखते हैं। स्पेशली मेनोपॉज के टाइम भी जो सिम्टम्स आते हैं वो टिपिकली हार्मोनल इम्बैलेंस से आते हैं। आपकी डाइट सही है, आप मेनोपॉज में एकदम सेल करेंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। ब्रेन के लिए, आई साइट के लिए, हर बेसिकली वही है कि आप राइट अगर बॉडी को न्यूट्रिशन दोगे तो अंदर बैठा हुआ डॉक्टर सारे ऑर्गन्स का टेक केयर कर लेगा। तो ऊपर नीचे हार्ट सब कुछ इसमें हेल्दी रहता है। एंड देन बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत मदद करते हैं। सो जैसे कि इनफैक्ट लाइक गोभी की तो शक्ल भी ऐसी होती है ना, झाड़ू जैसी थोड़ा, सो बॉडी को झाड़ू लगाने में मदद करते हैं ये। देन एक चीज जो हम इसमें बात करना चाहेंगे वो ये कि कई ना ऐसा एक मिस नोशन है कि एक मिसकंसेप्शन है कि थायराइड जिसको है वो क्रूसिफरस वेजिटेबल नहीं खा सकता। उसको बोलेंगे आप गोभी मत खाओ, आप ब्रोकली मत खाओ, आप ये रेड वाली कैबेज मत खाओ। भाई क्यों ना खाओ? ऐसा माना जाता है, बीच में एक आध इस तरह की रिपोर्ट भी आई थी कि थायराइड कंडीशन इससे थोड़ी खराब हो जाती है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसने ये सब चीजों को कैंसिल कर दिया। सो दैट इज नो मोर द केस। द लेटेस्ट रिपोर्ट सेज इन फैक्ट इट हेल्प्स विद थायराइड कंडीशन, बिकॉज ये जो आपकी आप कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा में, तो ऐसा तो नहीं कह रहे हम आपको ब्रोकली अच्छी लगती है तो दिन में 3 बार ब्रोकली खाओ, पूरे 7 दिन ब्रोकली खाओ। वी आर नॉट सेइंग दैट। आप जो भी लेते हैं, हमारा हमेशा से ये मैसेज रहता है आपको कि आप मॉडरेशन में लीजिए। सो अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार क्रूसिफरस वेजिटेबल ले रहे हो, 4 बार भी ले रहे हो, तो कोई भी बुराई नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे वो आपके थायराइड को कुछ नहीं कहेगा। आप पढ़िए जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो पुरानी वाली चीजें हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है, वो रिपोर्ट्स को कैंसिल किया गया है। सो ऐसा नहीं है, अगर आपको थायराइड है और आप इन चीजों को हफ्ते में 4 बार 5 बार भी लेते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। सो यू कैन टेक, व्हाट आई प्रेफर इज इसको हल्का सा स्टीम करके ले लेती हूँ मैं ज्यादातर को, जैसे ब्रोकली वगैरह को, बिकॉज कई बार अब थोड़ा एक वहम रहता है, उसको अच्छे से आप धोइए, बिकॉज ब्रोकली में अगेन वो झाड़ू जैसे है ना, अंदर कीड़े भी आ सकते हैं काफी। एंड गोभी का भी सेम चीज। या आप जब भी इन सब चीजों को ले रहे हैं थोड़ी देर नमक के पानी में भिगो दीजिए एंड देन आप इनको हल्का सा स्टीम कर लीजिए। दैट्स हाउ आई प्रेफर देम। नाउ अभी क्या है, लेट्स से कि अगर हम उन लोगों की बात करें जिनको ये सब्जियां नहीं पसंद हैं, या बच्चों की बात करें, तो कैसे हम इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स से आपका बच्चा है जिसको खिचड़ी पसंद है, तो हम खिचड़ी में क्या करेंगे, हम जो गोभी है, व्हाइट वाली गोभी है या बंद गोभी है, ब्लेंड करके आप अंदर डाल दो। एनीवे इंडियन कुकिंग में टेस्ट तो मसालों का आता है, सब्जी का तो ये तो बिल्कुल ब्लैंड है, वैसे भी कोई टेस्ट नहीं आएगा। पानी का काम और कर देंगे, जो जब आपने ब्लेंड किया तो थोड़ा जो वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो आप खिचड़ी में वाटर एडजस्ट कर लेना। तो एटलीस्ट वन वे आपको अगर खिचड़ी अच्छी लगती है तो उसके अंदर चला गया। आपको पराठा अच्छा लगता है, आटा मलते टाइम आप गोभी को ब्लेंड करके डाल दो। घिसो मत, क्योंकि घिसोगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा। अगर अच्छा लगता है तो आप वो घिस के खाओ। मैं उनके लिए बता रही हूँ जो नहीं खाना चाहते या जो देखना भी नहीं चाहते या बच्चे जैसे हैं, तो आप ब्लेंड कीजिए और आटे में मल दो उसको। देन अगर आपको दाल अच्छी लगती है, आपके बच्चे को दाल चावल पसंद है, सो दाल के अंदर आपने गोभी को ब्लेंड करके डाल दिया। सो कद्दू भी ब्लेंड कर सकते हो तो और अच्छा लगेगा, बट कद्दू इज नॉट अ क्रूसिफरस, दो ऑफ कोर्स उसके अलग फायदे हैं। आप गोभी को ब्लेंड करके डाल दो। ब्रोकली को किसमें ब्लेंड करोगे, काली दाल बना रहे हो, दाल मखनी बना रहे हो, अंदर ब्रोकली डाल दो, पता भी नहीं चलेगा। रेड कैबेज है, थोड़ी सी फिर क्वांटिटी कम रखना, बिकॉज रेड कैबेज एंड ब्रोकली का कलर अलग हो जाता है ना। सी व्हाइट वाले इज वेरी सिंपल, जैसे शलगम है, मूली है, इज वेरी सिंपल। मूली का भी अगेन टेस्ट थोड़ा पंजेंट है, तो उसकी क्वांटिटी कम रखना। एंड धीरे धीरे क्या होता है, वो क्वांटिटी का आप यूज्ड टू हो रहे हो तो क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर दो। बिरयानी में जिनको पसंद है, बिरयानी में कॉलीफ्लावर डालो एंड देन और भी जो वेजिटेबल्स हैं। मूली का पराठा ऑफ कोर्स माय फेवरेट, सरसों का साग, मक्की की रोटी, आई जस्ट लव इट। मेरे मुंह में पानी आ गया इसमें। सो आप ये बताइए, अभी मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैं जा रही हूँ किचन में अभी, तो मेरे को ढोकला खाना है। सी आई वाज नॉट लाइंग इनिशियली, मैं बताई ना समोसा भी खाई हूँ। सो वो सब चीजें हैं। सी लाइफ को एंजॉय करो, खुशी से खाओ एंड अच्छी चीजों को याद जरूर रखना है, लेकिन अच्छी चीजों के लिए हमें पागल नहीं हो जाना कि मेरी हर मील ऐसी होगी। सी
जिंदगी में ना अगर आप खुश होके रहोगे और आप अच्छे से अपना खाना खाओगे, प्यार से, ग्रेटिट्यूड से, जिसने भी दिया है उसके लिए खुशी से आप खाना खाओगे, तो वो खाना जो है ना उसके अंदर जो भी अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे सब आपके लिए लगेंगे। तो वो चीज का तो वो तो नंबर 1 है, वो तो मतलब जैसे होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर लेवल की चीज है, फिर बाकी सारी चीजें उसके नीचे आती है। वही हमारा एम है यूवैप में, आप लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड बहुत प्यार से अपने खाने के साथ अपना रिलेशनशिप बनाइए। दैट्स व्हाट वी एम। Bye bye. See you in the next episode.